फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल। मैं सी एस संदीप दयाल स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस एफएलपी प्रोग्राम के अंदर। और फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यूशन जो हमारा चल रहा है, चार्ट पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं। कल हमने कुछ चार्ट सीखे थे जिसमें था आपका डबल बॉटम, डबल टॉप, देन ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप। ठीक है, इस तरह के पैटर्न हम लोगों ने सीखे थे। और आज अगर आप देखें तो आपके सामने एक्चुअल में ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, नाम इसका मैं दिखा दूं, हेड एंड शोल्डर है ना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब फ्रेंड्स, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये काम किस तरीके से करता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। और इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा जो खासियत है वो यही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न ज़्यादा रिलायबल है। तो मैं आपको, देखिए पैटर्न बहुत सारे होते हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक एक पैटर्न निकालने बैठोगे तो आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 50 to 70 पैटर्न तो कहीं नहीं है, आराम से इतने सारे पैटर्न निकलते हैं अगर आप एक एक पैटर्न को निकालने बैठोगे तो। फिर भी मैं आपको इतने पैटर्न यहाँ पर बता दूंगा जिनकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ये पैटर्न मैं आपको बता दूं, कई बार ये जो पैटर्न्स होते हैं ये पैटर्न फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था ब्रेकआउट होता है ना या ब्रेकडाउन होता है, तो उसको फॉल्स ब्रेकडाउन या फॉल्स ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसे गलत भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इन चार्ट्स का जो सक्सेस रेशियो वो 100% नहीं होता है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ये चार्ट्स काम आपके करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा पैटर्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हेड एंड शोल्डर इसका नाम है सर। देखिए अब ये जो हेड एंड शोल्डर है ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको अभी मैं इस पर दिखाऊंगा, और फिर मैं इसका एक स्टॉक का चार्ट भी लेके आऊँ, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए हेड एंड शोल्डर अब ये किस तरीके से काम करेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए इस तरह का एक शेप आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखिए ये आपका एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, जैसे हमारे होता है ना ये दो शोल्डर, ठीक है, और ये हेड, तो दो शोल्डर और एक ये हेड, इस तरीके से पैटर्न काम करता है। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब मजे की बात इसमें ये होती है सर कि ठीक है पैटर्न तो हमने समझ लिया सर कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब हमें किस टाइम पे यहाँ पर ये पैटर्न अगर हमको नजर आ रहा है तो हम इस पे कहाँ पर एंट्री लें, क्या हमारा टारगेट हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये बियरिश पैटर्न में आता है, यानी कि मंदी। अगर आप मंदी खेलना चाहते हैं, मंदी करना चाहते हैं, तो ये पैटर्न आपके बहुत काम आता है। अच्छा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। और सर इसमें आप किस जगह पर एंट्री लेंगे, किस जगह पर एग्जिट लेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास क्या होता है, जब आपका ये जो दो शोल्डर आप देख रहे हैं ना, और ये बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही होगी। देखिए मैं लाइन यहाँ पर करता हूँ, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी है ना, थोड़ी सी मेरे से इधर होगी, ये लाइन आप देखिए, ये लाइन नजर आ रही है बीच में अपने को, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, एज यू कैन सी। तो सर ये नेक लाइन हमारे पास होती है, जब ये नेक लाइन टूट जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, तो वो एक आपका एंट्री पॉइंट होता है मंदी करने के लिए। अच्छा प्लीज ये ध्यान रखिए, एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठा कीजिए, ताकि जब पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ तो जो जो चीज़ें मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, भाई कौन सा पैटर्न तेजी का है ना, यानी कि बुलिश मार्केट का है, कौन सा बेयरिश मार्केट का है, तो ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये बेयरिश मार्केट का पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। और सर आप एंट्री कहाँ करेंगे, आपको शॉर्ट करना है, यानी कि मंदी करनी है। मंदी करने का मतलब आप पहले बेचेंगे और बाद में खरीदेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे सर हम इस जगह पे। ठीक है, तो अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताऊं, इस जगह पे ये जब आपका ये जो नेकलाइन है ना सर, तो जब ये नेकलाइन यहाँ से टूट जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको करना है एंटर। और देखिए टारगेट आपको नजर आ रहा है, इतना बड़ा टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होता है मैं बताऊं। ये जो आप गैप देख रहे हो, ये वाला, ये हेड की जो आप देख रहे हो, जो लेंथ आपको नजर आ रही है हेड की, ये इतनी लेंथ, तो जितना ऊपर ये होता है सर उतना ही क्या बनता है, उतना ही नीचे आपका टारगेट बनता है। इतना बड़ा टारगेट बनता है इसका मंदी का। पर ध्यान रखिए क्या होता है ना, ऐसे नहीं होता है जो आप स्टॉक मार्केट देख रहे हो ना, ऐसा मत सोचना कि यहाँ से निकला और सीधा आ जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं आएगा। ये कैसे आएगा, ये सर ऐसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप एंटर करोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, जैसे आपने यहाँ एंट्री करी है ना, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ।
अल्टीमेटली ये जाएगा तो अपनी मंजिल पे, जाएगा तो अपने टारगेट पे, बिल्कुल जाएगा। लेकिन मार्केट जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे वी शेप नहीं होता है कि सीधा का सीधा ऊपर चला गया सीधा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा बाउंस बैक होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है ना। तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके चलता है। तो आपको जो टारगेट दिया जा रहा है कि सर ये आपका टारगेट है, तो ये डायरेक्ट कभी नहीं आएगा कि सर 2 दिन में टारगेट, नहीं 2 दिन में नहीं आएगा। इसको 5 से 7 दिन या 10 दिन तक लगते हैं। देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ आपने एंट्री ली तो पहले यहाँ आया, फिर थोड़ा ऊपर भी तो जाएगा ना यार। एक साइड में, ये ध्यान रखना, एक डायरेक्शन में मार्केट कभी नहीं चलता है। अभी देखो आप, निफ्टी 12,400 से गिरा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ 12,400 से गिरा, गिरने के बाद वो 10,000 आया, 10,000 से फिर 8,500 आया एक बार, 8,500 से फिर से 10,000 आया, फिर 10,000 के बाद फिर से नीचे गया तो वो लगभग 7,600 आया, 7,600 के बाद फिर से ऊपर गया तो वापस लगभग 9,800 आया। अब वापस नीचे आ रहा है तो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से फाइनली ये अपने टारगेट को मीट आउट कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला पैटर्न है, जिसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब देखिए ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जैसा कि मैं आपको बात बता रहा हूँ इसकी, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कट दिखाया। पर स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ना आपको ढूंढने पड़ेंगे ये पैटर्न किस तरीके से। देखिए अभी अगर मैं आपको बताऊं, ये इनवर्स पैटर्न मैंने निकाल के दिया है आपके लिए, फाइन। तो हेड एंड शोल्डर ये हमने बात करी, चलिए ये आपका हेड एंड शोल्डर दोनों के मेरे पास है पैटर्न, फाइन। अब आपको मैं पहले दूसरा पैटर्न बताता हूँ, है ना, फिर इसकी हम लोग बात करेंगे आगे कि किस तरीके से इसका एग्जाम्पल हमको मिलेगा। देखिए ये आपका दूसरा पैटर्न आज का, ये दूसरा पैटर्न है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स का मतलब उल्टा। देखिए पहले वाला तो कैसे था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे था, है ना। दूसरा वाला बना के बताऊँ मैं आपको, अगर आप बोले तो चलिए मैं बना के बताऊँ। वैसे मेरी ड्राइंग खराब है थोड़ी सी, चलिए पर हम बनाते हैं, इतना तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए आपने ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे, ऐसे बनाया हमने, है ना। और हमने कहा सर ये हमारा बना कौन सा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। और फिर मैंने आपको इसमें बताया है ना कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ आएगा सर, आपका जो एंट्री पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। जब आप इस लाइन को तोड़ देंगे ना, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप शॉर्ट करेंगे। ये तो आपने पढ़ा था हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब जो मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो फ्रेंड्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, देखिए इस तरीके से बनता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया इसको, देखिए बिल्कुल सर ये उल्टा कर दिया। अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल मिरर शेप हो गया, इसको बिल्कुल हमने क्या कर दिया सर, बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब आप देखिए ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ध्यान रखिए सबसे पहली बात तो ये होता है तेजी का पैटर्न। नाम क्या है सर, नाम है इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये एक तेजी का पैटर्न है। अब इसमें आप कहाँ पर एंट्री करेंगे और क्या आपके टारगेट होंगे, देखिए ये मैं इसके रेजिस्टेंस लेवल बना रहा हूँ पुराने वाले, देखा जाए तो देखो, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, जैसे ही आप इसके ऊपर निकलोगे, ये देख रहे हो आप, ये मैं एरो बना रहा हूँ छोटा सा, तो जैसे ही आप इसके ऊपर निकलोगे वो होगा आपका एंट्री लेवल, यानी कि यहाँ पर आपको तेजी करनी है। ध्यान रखें तेजी का पैटर्न है सर, ठीक है। और तेजी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तेजी को हम लोग बोलते हैं बुल मार्केट। तो ये बुल मार्केट पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, बुलिश मार्केट है, तेजी कर सकते हैं आप आराम से। और आपको खरीदना कहाँ पर है, आपका एंट्री लेवल क्या होगा, तो ये होगा आपका एंट्री लेवल, ठीक है। सर टारगेट कितना होगा, तो सर टारगेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे हो आप जितनी लंबाई इसकी है ना, तो लगभग उतना ही आपका टारगेट होगा, लगभग इतना आपका टारगेट बैठेगा। अब ये टारगेट बैठेगा तो सही, पर जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान रखें, ये टारगेट ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऐसे करके और एंड में जाके आपका टारगेट मीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आप देखो मैं आपको बताता भी हूँ कि एक्चुअल में कैसे नजर आता है। देखिए ये आपके पास, इसको ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप देखिए ये ऐसे, देन ये यहाँ पर, ठीक है, इन्वर्टेड है, ये दोनों आपके शोल्डर है पुराने वाले, ये हेड है, उल्टा कर दिया हमने। अब जैसे ही आप इस लेवल को निकालते हो ना, तो इस लेवल को निकालते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। कल मैंने आपको, कल वाली क्लास में 2 चीज़ बताई थी। मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट का मतलब होता है कि अब आप तेजी करोगे,
ब्रेकआउट वर्ड जो है वो बुलिश मार्केट में काम में आता है, तेजी के मार्केट में काम में आता है। और ब्रेकडाउन जो है, ध्यान रखें, ब्रेकडाउन जो है वो मंदी के मार्केट में काम आता है। तो जैसे मैंने आपको हेड एंड शोल्डर बताया था ना, देखो ये वाला जो था, तो इसमें ये आपका ब्रेकडाउन लेवल था इस जगह पे, यहाँ से जैसे ही आप नीचे आए ये हुआ आपका ब्रेकडाउन लेवल। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं सर, ये यहाँ पर आपका ब्रेकआउट लिखा हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो जैसे ही ये लाइन इसको क्रॉस करेगी हम क्या करेंगे, हम हमारे स्टॉक में एंट्री करेंगे। ठीक है, आप देखिए मिनिमम टारगेट बता रखा है, इतना टारगेट तो आना ही आना है इसका, क्योंकि मैंने आपको बोला ना बहुत ही अच्छा एक चार्ट पैटर्न है इसके अंदर, और इस चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं वैसे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि स्टॉक मार्केट जब आप ढूंढोगे तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। देखो आ रहा है आपको नजर, ये इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। चलिए जी, तो यहाँ पर आप देखिए ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पर आपने करी थी इसकी एंट्री, जिसको हमने बोला नेक लाइन। तो यहाँ पर आपने एंट्री करी, और देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भाई किस तरीके से, आप देखो यहाँ ये 65 का लेवल है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं बड़ा करूँ उसको थोड़ा, देखिए ये नेक लाइन लगभग 65 पॉइंट के आसपास है, 65 के आसपास नेक लाइन है। और जो 65, और आप देखो ये जो गैप है 65 से लेके 52 है लगभग, मोटा मोटा हम राउंड ऑफ में लेके चलते हैं, 65 से 52 यानी कि 13 पॉइंट है। तो ऊपर टारगेट भी कितना बनेगा, लगभग 13 पॉइंट का बनेगा ही बनेगा। तो देखिए इन्होंने टारगेट भी रखा है आपका 75 से 80 के बीच में, कहीं भी आपका टारगेट आ सकता है। तो मैंने बोला ना इस तरीके से ऊपर नीचे करके आपके टारगेट इसके अंदर आएंगे। तो ये होता है सर आपका कौन सा, ये होता है हमारे पास इन्वर्टेड, ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्स भी बोलते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये बहुत काम की चीज है। और देखिए जब भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं, तो पैटर्न बनते तो मैं भी आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हमारे इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको मैं आपको बता दूं, आपके पास पूरे 1 साल की जो हमारी मेंबरशिप है वो बिल्कुल फ्री है। और 1 साल तक बिल्कुल हम लोग आपके लिए जो गाइडेंस है वो फ्री रखेंगे। और इसमें जब जब जिस जिस पैटर्न में इस तरह के आपके क्रिएशंस होंगे, मैं आपको इस तरह के चार्ट्स भेजता रहूँगा हमारे ग्रुप में कि देखिए अभी ऐसा पैटर्न बन रहा है, अभी ये पैटर्न बन रहा है, ताकि आप उस टाइम अगर आप भी चाहें तो आप भी देखें और मैं भी आपको बताता रहूँगा। तो अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसको आगे और सीख पाएंगे, तो आपको आगे और मजा आएगा फिर इसके अंदर। क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे पैसा कमाने लगते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे मजा फिर और इसके अंदर बढ़ता जाता है। चलिए जी, तो ये हमारे पास हुआ। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, ये मैंने इन्वर्टेड दिखा दिया। हेड एंड शोल्डर का देखिए एक पैटर्न इस तरीके से बनता है, अपवर्ड लाइन होती है, यानी कि ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इस तरीके से भी आपको पैटर्न इसमें नजर आ सकता है। तो देखने का नजरिया होगा आपका कि भाई हेड एंड शोल्डर आपका पैटर्न ऊपर की तरफ कैसे चलेगा। तो आप देखो ये इस तरीके से, ये अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इनमें ये बनती है ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन में भी आपको सिखाऊंगा। तो देखिए चलिए पहले आपको एक काम करता हूँ कि मैं पहले आपको एक ट्रेंड लाइन सिखाता हूँ आज, और फिर उसके बाद ये पैटर्न मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए सर, तो उसके लिए अगला पैटर्न जो है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगले पैटर्न का जो हमारा नाम रहेगा वो आएगा आपके पास हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। चलिए जी, तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स के पैटर्न, जस्ट अ मिनट, मैं भी इसमें आपको निकाल के देता हूँ। our higher tops and higher bottoms, just a minute, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम जिन पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी काम के होते हैं। और जब आप इन पैटर्न्स को चेक करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि भाई किस तरीके से हायर टॉप्स हायर बॉटम काम करते हैं, है ना। चलिए तो मैं पैटर्न अभी लेता हूँ बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो पैटर्न जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। चलिए जी, आ गया हमारा पैटर्न हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, बिल्कुल सर आ गया है आपके पास ये पैटर्न सिस्टम के अंदर। अभी क्या होता है देखिए, हायर टॉप और हायर बॉटम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए ये एक बुलिश पैटर्न है, जिस पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट इज अ बुलिश पैटर्न। और वो जो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम आपका बनेगा उसमें आपको ट्रेंड लाइन बनाना भी सिखाएंगे कि ट्रेंड लाइन उसमें किस तरीके से ड्रॉ होती है, ठीक है बच्चों। तो हायर टॉप्स हायर बॉटम, चलिए जी लेट वी स्टार्ट। फाइन, ओके स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, चलो सर ये आया आपका हायर टॉप्स। अच्छा नाउ एज द नेम सजेस्ट, नाम आपने लिख लिया शायद अभी तक, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। देखिए हायर टॉप हायर बॉटम्स क्या होते हैं, हायर टॉप हायर बॉटम्स ये होते हैं कि आपके पास ये एक बुलिश पैटर्न है, और ये जो बुलिश पैटर्न है
ये किस तरीके से चलता है, पहले मैं आपको ड्रॉ भी करके बताता हूँ, ठीक है, फिर आप देखिएगा उसमें कि कैसे कैसे इसका काम होता है। चलो जी, तो एक मिनट। ओके, चलिए, तो हम उसको करते हैं स्टार्ट, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, फाइन। तो मैंने आपको बोला हायर टॉप्स हायर बॉटम। देखिए हायर टॉप हायर बॉटम किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा सर, ये ऐसे। देखिए इस पैटर्न को, तो ये जो आपको एक ना सांप की तरह पैटर्न है, ऐसा सांप जो ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। अब कैसे आप समझिए, देखिए जैसे आपके पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक जो बॉटम है वो बॉटम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। और फ्रेंड्स उन बॉटम को ऐड करते करते बनेगी आपकी ट्रेंड लाइन। देखिए कैसे, समझिएगा, ये है पहला बॉटम, ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाइन अभी आपके सामने आएगी, देखिए ये आपको लाइन नजर आएगी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। यानी कि ये बुलिश पैटर्न है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला हायर टॉप हायर बॉटम, इस चार्ट का नाम क्यों है समझिए। देखिए बॉटम का मतलब क्या होता है, जहां से स्टॉक गिरना बंद हो जाता है उसको बॉटम बोलते हैं, उसके बाद वो ऊपर उठेगा। ये आपका बना पहला बॉटम, ठीक है, ये आपका दूसरा बॉटम, और ये आपका सर तीसरा बॉटम, ठीक है। तो ये तीन बॉटम आपको वहां नजर आएंगे, बॉटम 1 बॉटम 2 एंड बॉटम 3। अब अगर मैं एक अप ट्रेंड लाइन इसमें बना दूं, देखिए अप ट्रेंड लाइन कैसे बनती है सर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है, अच्छा इसको नाम अगर अपन ए और बी दे दें, पहला रेजिस्टेंस ए, दूसरा रेजिस्टेंस बी, तो ये जो ऊपर की तरफ बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टॉप। तो जो ऊपर की तरफ बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं टॉप, और जो नीचे की तरफ बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बॉटम। तो अभी आप देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं टॉप बना ए और बी, ठीक है। तो ये तो तीन बॉटम है, 1 2 एंड 3, और ये टॉप है, ये ए और बी। तो नाम क्या है पैटर्न का सर, पैटर्न का नाम है हायर टॉप, हायर टॉप एंड हायर बॉटम। यानी कि जब भी आप हाई लगा रहे हो, हायर टॉप हायर बॉटम, एच टी एच भी बोलते हैं इसको हम लोग। देखिए ये पहला बॉटम, अब अगला जो बॉटम है वो इसके ऊपर है ना, देखो आप ए, ये फर्स्ट और सेकंड अगर आप कंपेयर करें, तो ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, दूसरे के बाद फिर आप देखिएगा यहाँ पे लगा आपका तीसरा बॉटम, तो ये हुआ आपका हायर बॉटम हो गया। यानी कि जो बॉटम है वो बॉटम धीरे 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 ऊपर की तरफ सरक रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हायर बॉटम। और हायर टॉप्स, देखिए ये पहला टॉप लगाया आपने सर यहाँ पे, ये पहला टॉप, उसके बाद फिर ये दूसरा टॉप, तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखिए पहला टॉप जो आपने लगाया फ्रेंड्स, पहला टॉप कहाँ लगाया है, पहला टॉप लगाया सर हमने पॉइंट नंबर ए पे, और दूसरा जो हमने टॉप लगाया है वो टॉप लगाया है हमने पॉइंट नंबर बी पे। तो ये जो आपका पैटर्न बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हायर टॉप्स हायर बॉटम। ये एक बुलिश पैटर्न का इंडिकेशन है। बुलिश का मतलब ये कि इस पैटर्न में क्या होने वाली है, इस पैटर्न में अब आपके पास तेजी आने वाली है। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मेन बात, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो मेन बात होती है वो ये कि सर हम कहाँ एंट्री करें कहाँ एग्जिट करें। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई आपने क्या करा, जैसे मान के चलिए मैं आपको बताऊं, आपने क्या करा, ये आपके पास पूरा पैटर्न है, ठीक है फाइन। अब ये चार्ट में यहाँ तक ले लेता हूँ, आधा अधूरा चार्ट है, मैंने यहाँ से इसको गायब कर दिया। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है ना, आपको एक प्रोडिक्शन करना पड़ेगा कि यार देखो, अगर हम ट्रेंड लाइन खींचें तो ट्रेंड लाइन हमारी कैसी बनेगी। ये था हमारे पास। अब देखिए अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचे, ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड, अब आगे का मेरे को बॉटम पता नहीं है, पर ये लाइन क्या है, सीधी ले जानी है आप, ये लाइन सीधी ले जानी। तो जब ये आपका पॉइंट बी से वापस रिवर्स मार रहा होगा लगभग इस जगह के आसपास, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट, क्योंकि हमने एक इमेजिनरी, एक सीधी की सीधी दोनों, ये दोनों बॉटम जोड़ दिया, दोनों बॉटम जोड़ के आपने सीधी लाइन बना दी। तो कहीं ना कहीं आप एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एस्टिमेटेड है कि यार ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा,
और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। तो लगभग इस रीजन के आसपास जब आपको स्टॉक मिलता है तो आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए। और किस टारगेट के लिए? क्योंकि आपके पास ये अप ट्रेंड लाइन है, तो ऊपर भी क्या करोगे आप, ये लाइन आपने खींच रखी, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को सर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम पैटर्न। देखिए अब मैं आपको स्टॉक मार्केट के अंदर दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से बन रहा है हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम। ये आपको नजर आया होगा, देखो ये पैटर्न देखिए आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है और ये एक जो स्टॉक है उस स्टॉक का एक्चुअल में ये डायग्राम है। देखिए ये पहला बॉटम आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से आप ऊपर गए, फिर आप यहाँ पर आए, फिर यहाँ से फिर ऊपर गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से आप फिर ऊपर जा रहे हैं और फिर यहाँ। तो आप देखिए हर एक बॉटम जो है, नया बॉटम, वो पिछले वाले बॉटम से ऊपर है। जैसे ये है, ये इससे ऊपर है, ठीक है, ये जो है ये इससे भी ऊपर है, फिर अगला बॉटम और भी ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्ड ट्रेंड लाइन। तो ये देखिए ये लोएस्ट लो था सबसे पास, फिर ये हायर लोस बन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। ये हायर हाइट्स लिखा हुआ है, हायर हाइट्स और हायर लो बोलोगे एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो हायर टॉप हायर बॉटम बनता है। ये भी किसका साइन है? ये भी फ्रेंड्स एक तेजी के मार्केट का साइन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। चलिए जी, अब ये तो हुआ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम। अब आपको फिर अगला चार्ट बना के दिखाते हैं। देखिए जस्ट इसका उल्टा। देखिए कभी भी आप चार्ट पढ़ते हैं ना, तो हमेशा क्या होते हैं, दो होते हैं। जैसे राम के साथ रावण है, कृष्ण के साथ कंस है, तो ऐसे ही हर एक चार्ट के साथ क्या होते हैं, दो चार्ट होते हैं, एक चार्ट कभी नहीं होता है, ठीक है। जो एक होते हैं वो इकलौते होते हैं। अब देखिए ये नजर आ रहा है आपको, तो आप देखिए थोड़ा सा अभी आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। देखिए ये चार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको ये चार्ट नजर आ रहा हो तो आप बताओ इस चार्ट का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरी जो ड्राइंग है उसमें देखिए आपको चलो बना के बताता हूँ मैं, और उसमें आप देखिएगा ये चार्ट किस तरीके से बन रहा है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसके अंदर चार्ट, देखिए किस तरीके से बनेगी। आप देख रहे हैं ये इस तरीके का एक चार्ट है। पहला वाला जो चार्ट था सर ऊपर की तरफ था, ये वाला जो चार्ट है नीचे की तरफ। देखिए ये पहली बार टॉप लगाया, कलर चेंज कर लें एक मिनट हम, जस्ट चलिए हम लोग फ्रेंड्स कलर चेंज करते हैं और फिर इसको लगाते हैं। देखिए ये आपने पहली बार टॉप बनाया, ये दूसरी बार बनाया, ये तीसरी बार बनाया और ये चौथी बार बनाया। हर बार का जो आपका टॉप आपको नजर है, देखिए ये पहला टॉप, ठीक है, ये दूसरा, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, ये चार बार आप इस जगह से सर टकराया, इसका टकरा के वापस आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ इसके बॉटम बने, ये पहला बॉटम बना, ठीक है। चलिए इस बॉटम का नाम रखते हैं हम ए, फिर ये अगला बॉटम बना जिसका नाम हम रखेंगे बी, सर फिर ये अगला बॉटम बना जिसका नाम आप क्या रख रहे हैं, सी। तो आपको ये शायद नज़र आएगा धीरे धीरे कि जो बॉटम्स आप यहाँ देख रहे हैं, आप देख सकते होंगे एक एक करके बॉटम पे नाम आएगा आपके पास। देखिए बॉटम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? देखिए इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम। वो क्या था? वो था सर पुराना वाला जो पैटर्न था, वो था फ्रेंड्स हमारे पास हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम। और ये जो पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। ध्यान रखें ये एक बियरिश चार्ट है, यानी कि ये मंदी का साइन देता है। और देखिए जैसे वहाँ पर आपके पास एक अप ट्रेंड लाइन बनी थी ना, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन बनेगी। देखिए डाउन ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनेगी, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, ABC अगर आपने डायग्राम बना लिया होगा आपने वैसे इस तरीके का, है ना। क्योंकि क्या मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, वरना क्या है कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा इसको कि ये सारी लाइन कैसे बनी। चलिए फाइन, तो मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और लाइन बना, चलो रेडी, ठीक है लाइन के लिए। देखिए अब जब आप लाइन बनाने की कोशिश करेंगे ना, एक डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस जगह से। देखिए ये जो लाइन हमने बनाई है सर, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। और ये डाउन ट्रेंड लाइन पे क्या होता है, ये जो हमारा स्टॉक है ये सपोर्ट लेता है और ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। लेकिन हर बार की जो तेज़ी है, हर बार जब ये ऊपर जा रहा है तो पिछले वाले टॉप को नहीं निकाल पा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे ये पहला टॉप था,
ठीक है साहब, यहाँ आपने सपोर्ट लेके आप ऊपर तो गए देखो, लेकिन जब आप ऊपर गए तो वापस आप कहाँ से घूम गए सर? आप तो यहीं से घूम गए, पॉइंट नंबर 2 से घूम गए। जबकि पहला वाला देखिए हमारा जो टॉप बना हुआ है, पहला वाला टॉप बना हुआ है यहाँ पे, दूसरा टॉप जो है वो पहले वाले से नीचे है। फिर हम ही नीचे गए, फिर हमने क्या करा, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके हम फिर से ऊपर की तरफ गए। अब जब आप फिर से ऊपर की तरफ गए और अब की बार आपने जो टॉप बनाया है ये नंबर 3, देखिए ये जो टॉप है ये सेकंड वाले से नीचे, सेकंड वाला टॉप तो यहाँ बना था, फर्स्ट वाला टॉप हमारा यहाँ बना था और थर्ड वाला टॉप हमारा यहाँ बना है। देखिए इस तरीके से ये चार्ट काम करता है, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। तो लोअर टॉप का मतलब हर बार जो टॉप बन रहा है वो नीचे आ रहा है, लोअर टॉप और लोअर बॉटम। ठीक है सर, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, हर बार ये लोअर टॉप, ये वाला लोअर टॉप, देखिए ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे, यानी कि धीरे 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 देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में। अगर आप कभी उठा के देखोगे ना तो आपको बहुत सारे चार्ट हैं जो ऐसे नज़र आएंगे, जिसमें एक नाम मैं आपको बताता हूँ, टाटा मोटर का। टाटा मोटर का जो चार्ट है वो लगभग इसी पैटर्न में है और लगभग 2-3 साल से है। टाटा मोटर एक ऐसा शेयर है जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, किसी टाइम पे वो शेयर 700 रुपये का था, फिर वो 500 का हुआ, फिर 300 का हुआ, फिर इसका एक बहुत मेजर सपोर्ट था 250-260 के आसपास, बहुत मेजर सपोर्ट था। वो सपोर्ट उसने तोड़ा, फिर उसने 180 का सपोर्ट था, फिर उसने वो तोड़ा, फिर 130 का सपोर्ट था, उसने वो भी तोड़ दिया। अब जो टाटा मोटर की हालत है एक्चुअल में लगभग 80 रुपीज़ के आसपास टाटा मोटर आपका चल रहा है। तो अगर आप कभी उसका चार्ट देखोगे ना तो आपको इस तरह का चार्ट उसके अंदर नज़र आएगा, बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है। एक और स्टॉक है BHEL। आप चलिए मैं एक काम कीजिए, मैं ही आपको एक काम करूंगा कि कल की क्लास में मैं आपको वो दोनों के दोनों चार्ट यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप देख के वो चीज़ समझ सके कि हाँ वाकई में ये जो मंदी होती है ना, मैं आपको बताता हूँ ये जो मंदी के चार्ट होते हैं ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं सर। और इसमें लोग जो है, लोगों ने शॉर्ट करके बहुत पैसा यहाँ पे कमाया, ज़बरदस्त पैसा कमाया है मंदी के अंदर। तो ये ध्यान रखिए हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप तेज़ी के अंदर ही कमा सकें सर, आप मंदी के अंदर भी कमा सकते हैं और बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोलें तो ऑन द स्पॉट मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाऊं BHEL का। चलिए मैं एक मिनट आप मेरे को दीजिए और मैं यहाँ ट्राई करता हूँ कि मैं आपको BHEL भेल का चार्ट दिखा सकूँ, ताकि आपको ये जो पैटर्न्स हैं ये पैटर्न्स थोड़े और भी बेटर तरीके से समझ में आए। चलिए मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मैं इसका चार्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को निकालना पड़ेगा कहीं से ये। जस्ट अ मिनट, सिर्फ आप मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आपको हाथों हाथ दिखाता हूँ तो उसका हाथों हाथ देखने का मजा क्या अलग ही होता है ना। सिर्फ 1 मिनट हमको लगेगा, हम 1 मिनट में चार्ट ले लेते हैं। लो जी सर, आने वाला है इधर सिस्टम में चार्ट BHEL, जिसको हम वो लोग बोलते हैं भेल। तो भेल का चार्ट आएगा आपके पास। वैसे बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये है कि आपके पास देखिए जो गवर्नमेंट कंपनीज है, अब क्या है गवर्नमेंट कंपनीज में आपको बताऊँ काफ़ी सारी कंपनी है। जैसे आपके पास एक पावर ग्रिड है, बहुत अच्छी कंपनी है सर। मैंने 2007 में इसका IPO आया था पावर ग्रिड का, और बिल्कुल हमने IPO लगाया था 54 रुपीज़ में लगाया था, 98 पे ये लिस्ट हुआ था। तो 98 पे जब ये लिस्ट हुआ था तो हमने फिर क्या करा, उस टाइम इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, और फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद इसके बाद ये 150 भी चल गया, और 2008-9 से लेके आज तक ये उसी रेंज में घूम रहा है। चलिए फ्रेंड, तो आगे आपके पास ये देखिए, ये चार्ट मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए भेल का। नज़र आ रहा है देखिए आपको, देखिए ये भेल का चार्ट आपको नज़र आएगा। देखिए ये हाई टॉप, ये देखो कितनी मंदी हुई है, हाई टॉप फिर हायर बॉटम, ये देखो धीरे 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 फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया। ये जैसे सांप होता है ना, सांप की तरह देखो आप ये पूरा का पूरा चार्ट देखिए। ये पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर बीच में ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ जाके 20 रुपये के आसपास भी थोड़ा बहुत रुका है। ये देखिए इस तरह का जो चार्ट है, ये आप देखिए डाउन ट्रेंड लाइनिंग चल रही है आपके पास, सीधी की सीधी बिल्कुल नीचे की तरफ। तो अगर किसी ने देखो ये सपोर्ट था इसका, यहाँ पर भी अगर किसी ने बेचा होगा मज़ा आ गया होगा, क्या पैसे बने होंगे। 10,400 शेयर का लॉट है भेल का, BHEL का, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे पास, जो हमने आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया। वैसे आपके पास
लोअर टॉप और लोअर बॉटम का। चलिए हम लोग वापस उस चार्ट्स के अंदर आ जाएं अभी हम लोग। चलिए सर, तो हम वापस उन चार्ट्स के अंदर आ जाते हैं और अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं आज हम। तो आज हमने 2 चार्ट सीखे हैं अभी, है ना, एक हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, 4 सीख लिया। हाँ, एक हेड एंड शोल्डर और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है सर। चलिए अब मैं आपको और आगे ले जाता हूँ और मैं कुछ कैंडल्स आपको दिखाऊंगा। फिर कल मैं आपको है ना उन कैंडल्स से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स और समझाऊंगा, पर आज मैं आपको कैंडल्स दिखाता हूँ जिनको हम लोग बोलते हैं डॉजी, है ना, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, एक फिर हैंगिंग मैन, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। चलिए ये डॉजी कैंडल हैं जो आपके सामने, ये इस तरह के डॉजी कैंडल्स होते हैं। ये तो डॉजी कॉमन होता है, वैसे इसका इतना यूज़ नहीं है। एक ही लॉन्ग लेग ड्रेजी मेन जो यूज़ होता है सर, एक तो होता है ये ग्रेव स्टोन, यानी ग्रेव यानी कब्र, जहाँ नीचे डब्बा पैक हो जाता है। तो ग्रेव स्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ये आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्लाई है, वो ग्रेन स्टोन है। तो ग्रेव स्टोन जो है और जो ड्रैगन फ्लाई है, देखिए किस तरीके से आपको काम में लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर दिखा दूँ, आप देखना चाहें तो देखिए ये ग्रेव स्टोन, ये देखिए कैंडल किस तरीके से, ये कैंडल ही एक तरह की। आप बोले सर कल तो बहुत मोटी मोटी कैंडल थी। हाँ बेटा, कल बहुत मोटी कैंडल थी, ये दोनों भी कैंडल ही हैं। लेकिन आप देखो इस कैंडल का पार्ट देखो, जो लोअर पार्ट है ना, थोड़ा बड़ा करके बताऊँ मैं आपको, देखिए ये ग्रेव स्टोन आ गया। ये आप देखिए जो इसका लोअर पार्ट है बहुत ही छोटा होता है, और अगर आप इसको उल्टा कर दोगे ना तो ये आपका ड्रैगन फ्लाई आपको नजर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई होता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई है और ये आपका ग्रेव स्टोन है। अब सर ये पैटर्न किस तरीके से काम में लेंगे और कहाँ पर आपको ये काम में आएगा, ये मैं भी आपको बताता हूँ, है ना। जस्ट अ मिनट। चलिए तो आपको मैं ड्रैगन 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 चलिए ड्रैगन वाला चार्ट तो कल आएगा मेरे पास, अभी तो नहीं है वो चार्ट। एनीवेज, तो कल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो आपका ग्रेव स्टोन और जो ड्रैगन फ्लाई है इसको आप काम में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, और प्लीज़ आप इन चार्ट्स की प्रैक्टिस करें, और फिर हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे तो कल मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि आज मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, मेरे पास चार्ट अवेलेबल नहीं थे, दूसरे सिस्टम में है वो। तो आज मैंने आपको ये 2 कैंडल बताए, एक ग्रेव स्टोन और एक ड्रैगन फ्लाई। और फिर कल हम बात करेंगे किस तरीके से बुलिश मार्केट और बेयर मार्केट की पहचान की जाती है इन कैंडल्स की मदद से। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, बाय बाय।